अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। 9 नवंबर को रात 10 बजे अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे, जहां वो आईटीबीपी सीमा द्वार में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं 10 नवंबर को आईटीबीपी का स्थापना दिवस है और अमित शाह स्थापना दिवस की परेड में शामिल होंगे। इसके साथ 10 तारीख को एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का अमित शाह उद्घाटन करेंगे। दून मेडिकल कॉलेज में यह कार्यक्रम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी आज सुबह की सैर पर निकले और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग करते हुए सूर्य नमस्कार आसन किया। सीएम धामी ने कहा कि स्वस्थ भारत और सशक्त भारत के विजन को सरकार साकार करने के लिए हमें अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी ने लोगों से भी मुलाकात की। मुंबई के लोगों ने उत्तराखंड को लेकर अपने विचार भी साझा किए। 3 तस्वीरें आप देखिए। सुबह की सैर करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी सूर्य नमस्कार आसन किया है और हमेशा की तरह ही वो आम पब्लिक के बीच पहुंचे, उनके साथ बातचीत की है, लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और बद्रीनाथ धाम के उपाध्यक्ष ने सांसद वरुण गांधी का स्वागत किया। 'मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बद्री केदार के दर्शन किए। डिंपल यादव दोनों धामों पर पूजा के लिए अकेली पहुंची थी। रविवार देर शाम बद्री विशाल के दर्शन के लिए बिना लाव लश्कर साधारण तीर्थ यात्री की तरह पहुंची थी। केदारनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रुद्राभिषेक भी किया। उत्तराखंड की बेटी होने के नाते लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत भी किया। 8 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में शामिल होंगी। करीब 1 घंटे तक उनके बद्रीनाथ धाम में रुकने का कार्यक्रम है और इस दौरान बद्रीनाथ धाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के आने पर मंदिर परिषद को 0 जोन बनाया गया है। किसी भी तीर्थ यात्री को उस दौरान दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति थोड़ी देर बीआरओ गेस्ट हाउस में भी रुकेंगी, जहां पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 8 नवंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ धाम पहुंच रही हैं और उससे पहले बद्रीनाथ धाम में सभी तैयारियां की जा रही हैं। आप देखिए बीआरओ गेस्ट हाउस में राष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम है और इसके तहत इस समय यहां पे बीआरओ गेस्ट हाउस को सजाया जा रहा है और यहीं पर बताया जा रहा है कि वे पहले आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद मंदिर परिसर के लिए रवाना होंगे। बीआरओ विशेष तौर पर तैयारियाँ कर रहा है। लगभग 10:50 पर बद्रीनाथ धाम आने का कार्यक्रम है और उसके बाद लगभग 11:20 पर वो बद्रीनाथ धाम से वापस चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और जो उनका कार्यक्रम है सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। 0 जोन बद्रीनाथ धाम रहेगा। जिस समय राष्ट्रपति यहाँ पे पहुँचेंगी, तीर्थ यात्रियों को उस दौरान दर्शन नहीं कराए जाएंगे और जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे उसके बाद उनको यात्रियों के लिए यहाँ पे दर्शन कराए जाएंगे। तो प्रशासन की ओर से और पुलिस की ओर से यहाँ पे राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नितिन सेमान, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की उत्तराखंड में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले देहरादून, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, रुड़की, टिहरी की। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। 119 राजकीय, 21 अशासकीय महाविद्यालय और 3 यूनिवर्सिटीज में आज छात्र संघ चुनाव की वोटिंग हो रही है।
कई कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर है तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी है। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में वोटिंग को लेकर स्टूडेंट्स में उत्साह है। रुड़की के केएल डीएवी पीजी कॉलेज में भी वोटिंग चल रही है। यहां 6 पदों पर 13 उम्मीदवार मैदान पर खड़े हैं, जबकि इस बार भी टक्कर एबीवीपी और एनएसयूआई में है। उत्तरकाशी के सभी डिग्री कॉलेज में छात्र सभी पदों के लिए मतदान कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित है स्टूडेंट्स। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र मतदान करने पहुंच रहे हैं। रामचंद्र उनियाल राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी आर्यन ओम ग्रुप में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऋषिकेश और टिहरी में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल बम्पर वोटों से जीतने वाला है और शाम को जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे वैसे जश्न किया जाएगा। मेरा तो बहुत ही ज्यादा मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे भैया राहुल जग्गी ही जीते अध्यक्ष पद के लिए। पूरी डीएवी में हमारी जीत होने वाली, एनएसयूआई इस बार जीतने वाला है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हमारी टीम एनएसयूआई जीतेगी इस बार। विद्यार्थी परिषद 14 साल से लगातार यहाँ पर छात्र संघ के अध्यक्ष देने का काम कर रही है। इस बार भी निश्चित हमारी जीत होगी और इस बार बम्पर वोटों से विद्यार्थी परिषद अपना परचम और पूरा पैनल डीएवी महाविद्यालय के अंदर तैयार करने के लिए तैयार है और वो सभी लोग भारी मतों से विजय होंगे। कुमाऊं में भी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग जारी है। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में सुबह से छात्र वोट डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स में वोटिंग को लेकर अच्छा क्रेज दिख रहा है। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने वोटिंग को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एमबीपीजी कॉलेज में 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 10 पदों के लिए खड़े 40 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। यहां अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई समर्थित निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है। वोटिंग का सिलसिला सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके साथ रामनगर पीएनजी कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के लिए मतदान जारी है। 3600 से अधिक मतदाता यहां हैं, जो इस बार विभिन्न पदों पर उतरे 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अल्मोड़ा एसएसजी परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। 3590 स्टूडेंट 6 पदों के लिए मतदान में खड़े हैं। 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही बागेश्वर में भी वोटिंग जारी है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून से भारती सकलानी, हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी, रुड़की से मनोज जियाल, अल्मोड़ा से किशन जोशी, उत्तरकाशी से बलबीर परमार। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे हल्द्वानी का। शैलेंद्र नेगी, क्या अपडेट वोटिंग को लेकर आपके पास? ठीक है, शैलेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर की, पिथौरागढ़ की, रामनगर की, जहां पर मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। गजब का उत्साह स्टूडेंट्स में भी है। 3 यूनिवर्सिटीज में भी वोटिंग लगातार जारी है। तो देहरादून से भारती सकलानी का रुख कर लेते हैं। भारती, क्या अपडेट आपके पास वोटिंग को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं डीएवी पीजी कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पर हंगामा हुआ है। इस वक्त थोड़ी देर पहले जबरदस्त स्टूडेंट्स ये आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं कि फर्जी मतदान यहाँ पर हो रहे हैं और इसी को लेकर छात्र लोग आपस में भिड़ गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसमें कर दी गई है। कैंपस में पुलिस की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए कितनी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की तरफ से कर दी गई है और कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, काफी हंगामा यहाँ पर, कई छात्रों को चोट भी आई है, क्या? मैम भैया फोकस, हम मैम जीत रहे हैं चुनाव, पर ये पहले झगड़ा कर रहे हैं बिना बात के और सरकार इनका साथ दे रही है। पुलिस वाले सरकार पूरा पुलिस साथ दे रही है। हमारे बच्चे वोट देने जा रहे हैं अंदर, ये लोग आईडी कार्ड फाड़ दे रहे हैं उनके सर फाड़ के। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर में गड़बड़ी की जा रही है, फर्जी मतदान यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टूडेंट से भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं उनसे हम बात करेंगे। आप कौन से ग्रुप से? मैम मैं एनएसयूआई से हूँ। ये बताइए, यहाँ पर काफी हंगामा हुआ। काफी हंगामा हो रहा है। इसमें देखिए, सबसे पहली बात है 14 साल से रहे हैं, तो वो जैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन आईडी कार्ड चेक होना चाहिए। 14 साल से उन्होंने करा क्या है? एक बेटी की जान चली गई है, अभी भी उन्हें वो नहीं है। 14 साल से करा क्या है उन्होंने? कॉलेज की बात की, कॉलेज की बात है मैम, वो दीवार किसी की पर्सनल नहीं है। 14 अध्यक्ष बनाए तो दीवार भी तो बनवाओ। ये घर के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी वाहन के लिए नहीं है। बच्चों के सर फटे हैं जो हमारी उम्र के हैं, यहाँ के सर अभी ये बताइए ना, अभी किस बात को लेकर आप लोग? इस बात से झगड़ा हुआ है कि कॉलेज आईडी कार्ड ऑनलाइन चेक करो।
अरे जब सुविधा 14 साल से नहीं बनाई आप लोगों ने तो वो बनवाओ ना, हम तो स्कैनर लगवाओ, सुविधा बनवाओ, गेट पे सुविधा होनी चाहिए। 14 वर्ष बहुत होते हैं। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं जिनकी अपनी अपनी मांगे यहाँ पर है और सुबह 8:30 बजे से वोटिंग यहाँ पर चल रही है, लेकिन बीच में इसी तरीके से हंगामे की तस्वीरें आ रही है। प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है और ये कॉलेज प्रबंधन को आप देखिए, पुलिस को आप देखिए, जो कि यहाँ पर चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और अब हर स्टूडेंट का यहाँ पर आई कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि फर्जी मतदान की भी खबरें लगातार बीच बीच में आ रही हैं। उसी को देखते हुए अब और ज्यादा चौकसी यहाँ पर की जा रही है। ये देखिए आप गेट पर यहाँ पर लॉक लगा दिया जा रहा है और ये सब इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जबरदस्त हंगामा यहाँ पर हुआ है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे, रुड़की का रुख लेते हैं। मनोज जुयाल यहाँ से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मनोज, वहां पर कैसी स्थिति है वोटिंग को लेकर रुड़की में? जी मैं आपको बता दूं कि मैं केएल डीएवी कॉलेज में हूं और यहाँ पे जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है और आप अंदर देख सकते हैं कि अब काउंटिंग शुरू। 1202 टोटल छात्रों ने वोट डाला है, जिसमें 1202 टोटल छात्र हैं और 792 छात्रों ने यहाँ पे वोट डाला है। यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ थोड़ी देर में जो रिजल्ट यहाँ पे परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएसयूआई और एबीसी में कड़ी टक्कर है और उसके बाद आप देखने वाली बात होगी जब काउंटिंग होगी उसके बाद पता लग पाएगा किस तरीके यहाँ पर रुझान रहता है। लेकिन एनएसयूआई जो डीएवी पीजी कॉलेज है यहाँ पे उनका कब्जा रहा है, लंबे सालों से वो यहाँ पे काबिज रहे हैं। और क्या अब देखने वाली बात होगी कि इस टाइम जो एबीसी है वो क्या इस सीट पर कब्जा कर पाएगी, क्योंकि लंबे समय से एनएसयूआई यहाँ पे रही है और एनएसयूआई के जो तमाम से कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पिछले लंबे टाइम से जुड़े हुए थे। और जो यहाँ पे वोटिंग हुई है वो अब देखने वाली बात है, वोटिंग कितना छात्रों का उत्साह यहाँ पे खासा देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो वोटिंग हुई है कहीं ना कहीं अब जो छात्र संगठन है उनमें उत्साह दिख रहा है। तो छात्र हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी, हमारे जो कैंडिडेट है वो जीत हासिल करे। एबीसी और एनएसयूआई में यहाँ पे टक्कर है और यहाँ पे 6 पदों पे चुनाव हो रहा है और टोटल 12-13 प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में है और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पे परिणाम आते हैं। जी ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। अल्मोड़ा से किशन जोशी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अल्मोड़ा में वोटिंग को लेकर क्या अपडेट किशन? ठीक है, किशन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, किस तरह से वहां पर मतदान संपन्न हो रहा है, जरा बातचीत भी करिए, वहां की कैसी स्थिति वोटिंग को लेकर? शैलेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुष्मिता थापा का रुख कर लेते हैं। सुष्मिता, क्या अपडेट आपके पास वोटिंग को लेकर? जी देखिए, सुबह से ही यहाँ पे मतदान शुरू हो चुका था। 9 बजे से लगा करीब ये मतदान शुरू हो चुका था और अभी 2 बजने को है, लगभग मतदान पूरा होने को है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। उत्तरकाशी की भी जरा तस्वीरें देख लेते हैं, वहां पर कितने उत्साही स्टूडेंट नजर आ रहे हैं वोटिंग को लेकर। बलबीर, बताएं वहां पर कैसी स्थिति वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, सुबह से ही 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था और 1 बजे तक काफी उत्साह देखने को मिला। इस समय जो उत्तरकाशी का सबसे बड़ा महाविद्यालय रामचंद्र उनियाल राजकीय महाविद्यालय, वहां पे हम हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, जगह भी खाली है यहाँ पे, पर 3 बजे से जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे भारी भीड़ फिर से उमड़नी शुरू हो जाएगी। सुबह से हमने देखा कि जो प्रत्याशी, जो छात्र थे, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे थे, मत मांग रहे थे। यहाँ पे छात्र नेता है, क्या उनके मुद्दे रहे उनसे जानने चाहेंगे। क्या मुद्दों के लेके ये चुनाव लड़ा गया? देखिए, जैसे हम ओम छात्र संगठन का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान महासंघ अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारे यहाँ पे ओम छात्र संगठन से अंकित राणा प्रत्याशी थे अध्यक्ष के। तो हमने छात्रों के बीच छात्र हित के मुद्दों को लेकर के, जैसे परीक्षा परिणाम और इसमें सुधार को लेके, महाविद्यालय में छोटी मोटी समस्याओं को लेके, छात्रावास जैसी समस्याओं को लेके और शैक्षणिक माहौल को सुधारने को लेकर हम छात्रों के बीच गए। और ओम ग्रुप ने इस बार एक नई प्रचलन किया। हमने रेस्टोरेंट बंद करा, हमने जो प्रचलन चलता था कभी कभार उसको पूर्णतः बंद किया और वोट फॉर चेंज के नारे से हमने रेस्टोरेंट बंद करके फास्ट फूड जितने भी इत्यादि जो प्रचलन होते हैं, कम खर्चे में इस बार हमने चुनाव लड़ा। हमने छात्र शक्ति और छात्रों के बीच एक ये रखा कि हम जो छात्र हित के लिए कार्य करेगा, क्या छात्र शक्ति ऐसे छात्र नेताओं को चुनती है, या किस प्रकार से
ताकि कोई भी गरीब का बेटा महाविद्यालय में पैसों के डर के चुनाव न लड़ पाने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए हमने वोट फॉर चेंज के नारे से यहाँ पर बहुत सीमित खर्चे में अपना चुनाव किया और हमें उम्मीद है छात्र छात्राओं से कि वो ओम छात्र संगठन से भाई हमारे प्रत्याशी अंकित राणा को विजय बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी